ओम शांति। आज की तारीख है 27 जुलाई 2024। आज की ज्ञान मुरली का सार हम सभी बहुत प्यार से स्नेह से शिव बाबा की शिक्षाओं को धारण करेंगे। प्यारे बाबा जी बच्चों को क्या शिक्षा दिए, बहुत प्यार से बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। परमात्मा बाप समान कल्याणकारी और रहम दिल बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराए। समझदार, सबसे समझदार बच्चे भगवान की नजर में कौन है? जो खुद पुरुषार्थ करते हैं और दूसरी आत्माओं को भी कराते हैं, वो समझदार बच्चे। तो हमें बाबा के समान रहम दिल बनना है, कल्याणकारी बनना। जब तक दिल में रहम नहीं आएगा तब तक अपने भाई बहनों की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में इतना दुख, इतना कष्ट है, इतना समस्याएं हैं, तो हमें रहम आना चाहिए। इन सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाएं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो और तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तो चेकिंग तो हम बहुत प्रकार की बातें कर सकते हैं, और तुम्हारा पुरुषार्थ, तो हम सभी बच्चों का पुरुषार्थ क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, संपूर्ण पुरुष कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। बहुत सारा उत्तर हो सकता है। चेकिंग क्या कर सकते हैं कि इस पढ़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो आज बाबा उत्तर दिए, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम पाठ बजा रहे हैं या कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, गुड, बेटर और बेस्ट, ये 3 स्टेज होता है ना। तो बाबा कहते हैं हम कौन सा पाठ बजा रहे हैं। बेस्ट पार्ट किसको बाबा बताए हैं? सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस करके ब्राह्मणों की वृद्धि करते रहते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतारकर, जुत्ती अर्थात बाबा शरीर कहते हैं, पुरानी जुत्ती, पुराना शरीर को उतारना और नई जुत्ती अर्थात नया शरीर सतयुग में लेना। जब आत्मा पवित्र बने तब नई पवित्र जुत्ती अर्थात शरीर मिलेगा। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कह रहे हैं आज धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। और बाबा आज बताए हैं, पूरा मुरली को बार बार स्टडी आप 1-2 बार जरूर करें कि रिफाइननेस कैसे आती है। जब हम जितना जो भी कार्य बार बार करते हैं उसमें रिफाइननेस आ जाती है। परमात्मा बाप को भूलने की भूल कभी भी नहीं करनी है। आशिक बनकर अपने मासूक शिव को याद करना है। आशिक हम आत्माएं और शिव बाबा मासूक हैं, और शिव बाबा को, मासूक को बहुत प्यार से याद करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करना। जो आत्मा जितना बंधनों से मुक्त रहती है वह आत्मा उतना ही सेवा कर सकती है। यदि कोई भी आत्मा संगम पर बहानाबाजी करती है या विभिन्न प्रकार की बंधनों की बहाना करती है, रियल में कोई बंधन में बंध जाए, कोई कहे कि हमारे पास बहुत बंधन है, भगवान से पढ़ाई नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, धारणा नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहेंगे वो आत्मा भाग्यशाली नहीं है। सबसे सौभाग्यशाली बाबा उनको कहते जो आत्मा संगम पर अपने आप को 84 जन्मों का भाग्य लेने के लिए, स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए अपने आप को निर्बंधन रखती है, मतलब कुछ ना कुछ समय अपने ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए निकालती है। तो प्यारे बाबा कहते बंधन मुक्त बनना है और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करना, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है।
पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। कोई भी पुरुषार्थ होता है या बहुत अच्छा होता है या कभी नहीं भी होता है, तो उसमें कभी भी उदास नहीं बनना, दिल शिकस्त बना, उदास नहीं। सदगुरु बाबा जी वरदान दे रहे, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी भव। आज बाबा बोले 1 मिनट के अभ्यास, 3 स्थिति का आज बाबा वर्णन किए हैं। पहला बीज रूप, दूसरा लाइट वाइट हाउस और तीसरा है फरिश्ते स्वरूप की स्थिति द्वारा संसार को सेवा करना, उस स्वरूप में टिक जाना। तो बाबा बोले 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले, दूसरों को भी कराने वाले एकांतवासी भव। तो एक डिफाइन बाबा कर रहे, एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, होकर के विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। ऐसा स्थिति मैं फरिश्ता और सभी आत्माओं को भी दिव्य अनुभूति कराना है, ऐसा कराओ। 1 सेकेंड बाबा बोले, 1 मिनट भी तुम करा सकते हो, एक सेकेंड में भी तुम करा सकते हैं। इतना पावरफुल स्टेज हमारा होना चाहिए। 1 सेकेंड में मन एकाग्र, एक मिनट कर दिए तो बाबा कहे अति उत्तम। एक अनुभूति 1 सेकंड में भी हो सकती है, 1 मिनट में भी करा सकते हैं। जिसकी जितनी एकाग्रता की शक्ति होगी उतना जल्दी से वो अनुभूति कराएंगे, उतना अच्छा अनुभूति करा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थित हो जा, स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ तुम दे सकते हो। अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ तो स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए, बाबा बोले निरंतर इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण आचरण को अपने जीवन में उतारना। उसमें से 2 मुख्य पॉइंट बाबा बोले, आपके संकल्प संपूर्ण शुद्ध हो, आपके बोल संपूर्ण पवित्र हो, तब कहेंगे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण आचरणों को अपने जीवन में उतारना। अच्छा, ओम शांति।